प्रतिनिधिमंडलों ने राजनीतिक नेतृत्व, मीडिया, वरिष्ठ अधिकारियों और कूटनीतिक समुदाय के सदस्यों के साथ बैठकें की और पाकिस्तान की साजिशों और आतंकवाद के प्रति भारत की प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी दी। तो भारत का तीसरा सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बहरीन पहुंचा और वहां पर आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग बढ़ाने और कट्टरपन से निपटने की बात की। प्रतिनिधिमंडलों ने राजनीतिक नेतृत्व, मीडिया, वरिष्ठ अधिकारियों को और कूटनीतिक समुदाय के सदस्यों के साथ बैठकें की और पाकिस्तान की साजिशों और आतंकवाद के प्रति भारत की प्रतिक्रिया के बारे में वहां जानकारी दी। तो बहरीन पहुंचा भारत का तीसरा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। धर्म के आधार पर जो पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है, आतंकवाद को बढ़ाता है, भारत को परेशान कर रहा है, वो कहीं से जेन्युइन नहीं है। बहरीन पहला ऐसा राष्ट्र था जिसने कि हमको 22 तारीख को ये अटैक हुआ, 23 तारीख को उसने जो है समर्थन दिया, उसने इसको कंडेम किया। और आज जो इंटरेक्शन हुआ, मैं ये कह सकता हूं कि पूरा बहरीन वो भारत के साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा है। वो ऐसी में जब भी टर्की ने, अजरबैजान ने, किसी ने हमारे खिलाफ कुछ करने का कोशिश किया पाकिस्तान के समर्थन में, तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, जिसका जब सऊदी अरब हम जाएंगे जो हेडक्वार्टर है, उन लोगों ने हमारा हमेशा साथ दिया, क्योंकि दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो हमारे यहाँ है। और इस लड़ाई में लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में कि 140 करोड़ लोग, चाहे वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, सभी हमारे साथ थे। तो उनको पता है कि वहाँ भी मुसलमान है और मुसलमान भी जो है वो माननीय मोदी जी के कारण ही सुरक्षित हैं। इंडियन डायस्पोरा का रिस्पांस बहुत अच्छा था। उन्होंने वेलकम किया और उनकी जो चिंताएं थी भारत को लेकर, किस तरह से टेरर अटैक हुआ उनको बताया गया और भारतीय सॉइल पर किस तरह पाकिस्तान लगातार इस तरह के टेरर अटैक करता आया है और भारत ने कैसे जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर को के और कुछ ट्रीटीज़ को रोककर, और आगे भी ये इंडस जो हमारी वाटर ट्रीटी है उसको तब तक रोका जाएगा जब तक वो पाकिस्तान अपने टेरर अटैक को भारतीय सॉइल पर नहीं रोकता। कुछ उनके क्वेश्चन थे जिनको हमने उनकी जो चिंताएं थी उनको साफ किया। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बहरीन गए AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दुर्भाग्य से हमने बड़ी संख्या में लोगों को खोया है, निर्दोष लोग मारे गए हैं। सच्चाई ये है कि ये समस्या पाकिस्तान से ही शुरू हुई है और पहलगाम हमले को ISIS की तर्ज पर अंजाम दिया गया। The truth is that these terrorist organizations have justified killing of innocent people in India, and they have out of context quoted Quranic verses. They have out of context quoted the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And in our opinion, there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology.